यूट्यूब चैनल दीप एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, ब्रह्मास्त्र सीरीज जो टोटल 350 सेट का सीरीज है, उन्हीं का आज मैं सेट नंबर 34 लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। फ्रेंड्स, ये 10 मिनट आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको चाहे एसएससी हो, एनटीपीसी हो, बीएसएससी हो या अन्य अदर एग्ज़ाम हो, या एएलपी हो, टेक्नीशियन हो या बीपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये जीके आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सारा कुछ किया हुआ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैं खुद टिक कर चुका हूँ। इसीलिए आपको केवल 10 मिनट दे करके सुनना है। ये 10 मिनट आप कैसे भी दे सकते हैं, जैसे खाना खाते वक्त या घूमते फिरते टाइम या वॉकिंग करते वक्त या अन्य कोई काम करते टाइम भी आप ये 10 मिनट दे सकते हैं। ये 10 मिनट आपका बेकार नहीं जाएगा। तो चलिए अपने सेशन की ओर चलते हैं। इसमें है आपको पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं थे। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध धम्म और संत शामिल थे, मध्य मार्ग शामिल नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था और पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ का पूरा प्राचीन नाम ऋषिपतनम था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था और कुंडलग्राम में उनका जन्म हुआ था और पावापुरी में महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे। तो उन्हीं के दामाद जो है जमाली बने थे, उनका प्रथम शिष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के पूजा स्थल कहलाता है। तो पूजा स्थल चैत्य मंडप कहलाता है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध के अवशेष पाए जाते हैं, वहीं पर चैत्य मंडप बनाया गया है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति स्तूप कहाँ है। तो ये राजगीर में अवस्थित है, वाइट कलर का है, देखने में काफ़ी खूबसूरत है। तो आप लोग को भी कभी अगर मौका मिले तो जा कर के देख सकते हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। तो ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो ये पार्श्वनाथ थे, महावीर स्वामी 24वें थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। तो ये पावापुरी आपको नालंदा जिला में अवस्थित है, इसे पावापुरी में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसा मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था। तो ये गवर्नर जनरल उस टाइम पेंटियस थे, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक नाटककार के रचनाकार कौन है। तो मुद्रा राक्षस के नाटककार आपको विशाख दत्त थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदा अवस्था किस धर्म की पुस्तक है। तो ये पारसी धर्म की पुस्तक है। और बाइबिल आपको यहूदी का बाइबिल है। उसके बाद मुसलमान का तो कुरान और हिंदू का रामायण और महाभारत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे। जरथुस्ट्र थे पारसी धर्म के संस्थापक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। तो कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र आपको राजनीति से संबंधित है, न कि इकोनॉमिक्स से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, क्योंकि जैन धर्म में जो भी अच्छा काम है वो महावीर स्वामी ही किए थे। तो इसीलिए वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ये सरवन बेलगोला में उपवास के द्वारा हुआ था। उस टाइम ये जैन धर्म अपना करके भद्रबाहु के साथ यहाँ से चले गए थे कर्नाटक, तो वहीं सरवन बेलगोला में इनकी मृत्यु हुई थी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अर्थात इसका मतलब है 16 महाजनपदों की विषय में जानकारी किस पुस्तक में आपको मिलती है। तो ये आपको 2 पुस्तक है, जिसमें अंगुत्तर निकाय है और ये अंगुत्तर निकाय है, और एक और पुस्तक है, तो उसका जैसे मुझे याद आएगा तो भी मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो ये चार्ल्स विल्किंस ने किया था। उसके बाद है मौर्य वंश का संस्थापक। तो मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। तो चाणक्य, जैसे यूरोप में मैकियावेली थे उसी तरह भारत में चाणक्य थे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो ये पाली भाषा में दिए थे। और महावीर स्वामी की बात करें तो वो प्राकृतिक या अर्धमगधी भाषा में दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो ये राजगीर, दूसरा राजगीर, उसके बाद वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्रा, उसके बाद कुंडलवन में हुआ था। 4 बौद्ध संगति हुए थे। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे, तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्प सूत्र के लेखक कौन थे, ये भद्रवाहु थे। जैन धर्म जो है 2 भाग में बंट गए थे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर नग्न रहने वाले थे। तो जो श्वेतांबर थे वो आपको मगध में रुक गए थे, और दिगंबर जो है वो आपको कर्नाटक चले गए थे। तो भद्रवाहु के कल्पसूत्र के लेखक आपको भद्रवाहु ही लिखे थे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है, तो मेगास्थनीज की इंडिका नाम की पुस्तक मेगास्थनीज ने मगध साम्राज्य की काफ़ी वर्णन किया है, और 7 अध्याय में भी बटा हुआ है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे। इसी के समय सिकंदर जो यूनान के थे आक्रमण भारत पर करने के लिए सोच रहे थे, परंतु उनकी सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, तो सिकंदर ब्यास नदी के पश्चिम साइड ही रह गए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म को में ब्रह्मचर्य शब्द को किसने जोड़ा था, तो जैन धर्म में ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी ने जोड़े थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था, तो ये वर्धमान था, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है, तो उज्जैन का अवंतिका प्राचीन नाम था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था, तो पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना उदयन ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एकराट की उपाधि किसने धारण की थी, ये महापद्म नंद, एकराट की उपाधि आपको महापद्म नंद ने धारण किया था। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था, तो भारत पर आक्रमण सर्वप्रथम डेरियस प्रथम ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हो गया। उसके बाद हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था, हिजरी संवत 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, क्योंकि मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे वही मक्का से मदीना यात्रा 622 ईस्वी में किए थे, तो वही दिन को हिजरी संवत के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर के गुरु कौन थे, तो सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात थे। सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म पर आधारित था, तो बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म जातक का था। उसके बाद बौद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित था, जातक का था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो अंग की चंपा थी। उसके बाद विराटनगर ये तक्षशिला आपको ये अंग की चंपा थी। उज्जैन तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट में, ये सारा एक लिस्ट में दे दूंगा ताकि पूरा एक जगह सारा कलेक्ट रहेगा, उसमें आपको एक बार याद कर लेना है, फिर भूलिएगा नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये महाकश्यप ने किया था। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो ये राजगृह या गृहव्रज थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो त्रिपिटक आपको किस धर्म की ग्रंथ है, तो त्रिपिटक आपको बौद्ध धर्म की ग्रंथ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टाध्यायी किसकी प्रसिद्ध कृति है, तो अष्टाध्यायी के लेखक आपको पाणिनि थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइडे स्पीच या बितास्ता का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, जिसमें पोरस की विजयी हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज का ये क्वेश्चन आपको टोटल आज 49 क्वेश्चन है। तो आज का सेशन को मैं यहीं तक रखना चाहूँगा। अगर आप लोग को सुझाव दे सकते हैं तो कमेंट में कर सकते हैं। आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक।